आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, बेटा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था कैंपस में, और उसको हमने अप टू सम एक्सटेंड समझ भी लिया था कि इसमें हमने करना क्या है। बेसिकली इसके अंदर आपको जो FOH दिए हुए हैं इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके रेशो के लिए आपको नीचे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एरिया स्क्वायर फीट में है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, प्लांट जो है वो हॉर्स पावर में है, मशीन की वैल्यू है वो रुपीस में है। आज से पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर जो FOH थे वो हम हर डिपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट आज के इस क्वेश्चन में ख़ास बात यह है कि ये जो FOH डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये इन पैरामीटर्स के रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए वो है एरिया स्क्वायर फीट। तो फैक्ट्री मेंटेनेंस का जो अमाउंट है 6,000 रुपये, वो हम एरिया के रेशो के हिसाब से करेंगे। तो एरिया का रेशो हमने बनाया था 25:17:13:11। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लांट HP एंड मशीन वैल्यू। अच्छा, रेशो हम बना चुके थे और रेशो बनाने का तरीका बहुत सिंपल था। जितने ज़ीरो हैं पहले वो कट कर दीजिए कॉमन, और फिर कोई ऐसा टेबल लगा लीजिए जिससे सब एक साथ कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे ज़ीरो कट करने के बाद मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, तो रेशो बन गया 25, रेशियो 17, रेशियो 13 एंड रेशियो 11। तो टोटल कितना ये बना? 17 और 13 30, 40 50 55 और 11 66। 55 65 66 सही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने जो है वो 5 के टेबल से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो क्या रेशियो बना? 4 3 7 और 7 14, 14 और 5 19। फिर प्लांट हॉर्स पावर था, इसको हमने 6 के टेबल से किया था। तो 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। तो क्या बना? 1 2 3 3 और 4 7, 7 और 6 13। और मशीन वैल्यूज़ को हमने तमाम ज़ीरो कट करने के बाद 5:4:2:1, 5:4:2:1, 1 2 3 और 4, 7 और 5 12। तो ये रेशो हमने पहले बना रही है। अब हमने एज़ यूजुअल जो टेबल हम पहले बनाते थे वही टेबल हम दोबारा बनाएंगे और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। अच्छा, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोड्यूसिंग, और एक डिपार्टमेंट है सर्विस। ये आपने लिख दिए पहले तो यहाँ पे FOH, टोटल अमाउंट, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के क्या नाम हैं?
प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के नाम हैं ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। और सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, डी। अब आप यहाँ पे पहले इन तमाम FOH को बारी बारी लिख लेंगे, जैसा कि फैक्ट्री मेंटेनेंस, टोटल अमाउंट है 6000। फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस, टोटल अमाउंट है 3500। फिर है मशीन टूल्स, और इसका टोटल अमाउंट है 4000। फिर है जनरेटर रिपेयर, ये है 4200। फिर है सोशल सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन 950 एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस 8800। फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 3150 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1200। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते रहे, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये कहा था कि जितने एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस तमाम डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी अगर इसमें भी हमसे वो कहे कि तमाम एक्सपेंसेस तमाम डिपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो मैं सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दूंगा, और जो एक डिपार्टमेंट में अमाउंट आएगा वही बी में, सी में, डी में वही अमाउंट आएगा। तो इसलिए इक्वल को करना तो कोई मुश्किल नहीं है। असल है कि आपने पहले तो इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को इनके पैरामीटर से मैच करना है कि कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड किस पैरामीटर से मैच हो रहा है। तो वो मैंने आपको मैचिंग करवा दी है। अब जिस पैरामीटर से वो मैच कर रहा है उसके रेशो के हिसाब से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कंप्यूटेशन वाइज थोड़ा लॉन्ग है। तो अब जैसा कि पहला जो हमारा एक्सपेंस है वो किस नाम से है, फैक्ट्री मेंटेनेंस। और इस फैक्ट्री मेंटेनेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एरिया वाइज। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू एरिया। अच्छा, अब एरिया के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर आप एरिया का यहाँ पे रेशो लिख देंगे, दैट इज डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी। और रेशो हमने क्या निकाला है एरिया का, 25, 17, 13, 11, टोटल 66। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना आया, ए, बी, सी एंड डी। अमाउंट कितना है फैक्ट्री मेंटेनेंस का, 6000। (25 upon 66), 17 upon 66, 13 upon 66 एंड 11 अपॉन 66। तो अब आप यहाँ पे इसको शो कर देंगे। अगर अमाउंट पॉइंट में आए तो वो पॉइंट आप राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये आ रहा है 2272। तो हम लिख देंगे 2273, ये 0.72 था। इसके बाद 6000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 66,
1545, 1545, then 6000 multiply by 13 divided by 66, 1182 राउंड ऑफ करके, एंड देन 6000 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 66, ये आ गया पूरा 1000। अब आप गए और जाके लिख दिया आपने 2273 1545 1182 एंड 1000। ये मैंने अभी पहली डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब इस तरीके की टोटल 8 डिस्ट्रीब्यूशन है और सबको आपने इनके पैरामीटर्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करके जो अमाउंट आना है वो यहाँ पे लिखना है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि जब तक इक्वल था तो कितना सिंपल था कि जस्ट आपको डिवाइड करना था 4 से और जो एक अमाउंट था वो सब में इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। बट जहाँ रेशियो अलग अलग होंगे वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होंगी और कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो बहरहाल आइए अब हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस मैंने पूरी हेडिंग नहीं डाली है, आप पूरी हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू एरिया। ये भी एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगेन एरिया का जो रेशियो है वो क्या है 25, 17, 13, 11, 66, A, B, C, D। अमाउंट है इसका 3500 का 25/66, 3500 का 17/66, 3500 का 13/66, 3500 का 11/66। वन 1325.75 तो लिख देते हैं हम 1326 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 66, 901.5 तो 902 लिख देते हैं। 3500 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 66, 689 एंड 3500 का 11/66, 583। सही है। अभी आपने जाके पुट कर दिया 1326 902 689 583। चलिए फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कुछ यहां कर लेते हैं, कुछ यहां कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है मशीन टूल्स। आइए मशीन टूल्स को हमने मशीन की वैल्यू के पैरामीटर के मुताबिक इसके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका रेशियो क्या है 5:4:2:1 टोटल 13। 5 4 9 2 12 सॉरी 5 4 9 2 11 और 1 12। चलिए अब यहाँ पे A, B, C एंड D मशीन टूल्स का टोटल अमाउंट है 4000 का 5/12, 4000 का 4/12, 4000 का 2/12 एंड 4000 का 1/12। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 1667, देन 4000 का 4/12, 1333,
then 667 and 333। अब आप ये इनकी वैल्यूज लिख देंगे 1667, 1333, 667 एंड 333। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जनरेटर रिपेयर। जनरेटर रिपेयर, तो जनरेटर रिपेयर के लिए भी हमें मशीन टूल्स वाला ही रेशो एडॉप्ट करना पड़ेगा। देन अगेन 5 4 2 1 टोटल 12। नाउ A B C D अमाउंट है जनरेटर रिपेयर का 4200 का 5/12, 4/12, 3/12 and 1/12। 4200 multiplied by 5 divided by 12, 1750। 4200 का 4/12 1400, 4200 का 3/12 1050 एंड 4200 का डिवाइड बाय 12 350। और अब आप जाके इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1750, 1400, 1050 एंड 350। फिर जनरेटर रिपेयर के बाद है सोशल सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोशल सिक्योरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से मैच करती है। इसका पैरामीटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बनेगा, तो दैट इज़ 5:7:3:4, 5 7 12, 3 15 और 4 19। नाउ अगेन डिपार्टमेंट A, B and C producing and D is service department. The total amount is 950 multiply by 5 divided by 19 multiply by 7 divided by 19 multiply by 3 divided by 19 and multiply by 4 divided by 19. 950 multiply by 5 divided by 19 250, 950 multiply by 7 divided by 19 350, 950 multiply by 3 divided by 19 150 और 200। 250 2 3 5 6 7 8 9 9.5 जी। अब आप गए और यहाँ पे जाके लिख दिया आपने 250, 350, 150, 200। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। और मेरे पास अब जगह भी ख़त्म हो गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, इसका ताल्लुक भी एरिया से ही है, तो एरिया वाला ही इसमें रेशो लगा देंगे हम। 25:17:13:11 इज इक्वल्स टू 66। देन अगेन 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ABC and 1 is service department, that is D. The total amount is 8,800 25/66
17/66, 13/66 and 11/66। 8800 का 25/66, 3333। 8800 का 17/66, 2267। 8800 का 13/66, 1733 एंड 8800 का 11/66, 1467। ये आपने जाके लिख दिया 3333, 2267, 1733 एंड 1467। अच्छा, बाकी के दो के लिए मेरे पास फ़िलहाल बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, तो जो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है वो किस पे जाएगी? एरिया पे। तो बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे? 3150 एरिया वाइज जाएंगे तो 25 डिवाइड बाय 66, तो 1193, 1193। देन अगेन 3150 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 66, 811। इसके बाद 3150 का 13/66, 620 और 525। इनमें से किसी भी एक को आप एक नंबर ज़्यादा दे दीजिए क्योंकि ये 1 रुपया का हमारा है। अच्छा जी, अब इसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अच्छा, ये प्लांट और हॉर्स पावर हमने कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस। ओके ओके ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस को हमने हॉर्स पावर में डाला था, प्लांट आई थिंक। जी जी जी, ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, इसकी कंप्यूटेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ये बाय मिस्टेक चली गई है एरिया में। इसके लिए हमने डिसाइड किया था पैरामीटर प्लांट यानी हॉर्स पावर 6421, 6421, 6 4 10 12 और 1 13। चलिए दोबारा कर लेते हैं इसको। 6/13, 4/13, 2/13, 1/13। 8800 मल्टीप्लाई बाय 6/13, 4061। चलिए 2 कर लेते हैं, 4062, पॉइंट के बाद 5 है। 8800 मल्टीप्लाई बाय 4/13, 2707.6, तो 2708 कर लेते हैं, 2708। देन 8800 का 2/13, 1353.84, तो 1354 कर लेते हैं। और 8800 का डिवाइडेड बाय 13, तो 676.92, 676.9, तो 677 करना पड़ेगा।
अच्छा, ऐसा करने से अब 1 रुपया ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए हम ऊपर वाले को ही 1 कर देते हैं, क्योंकि इस 3 को राउंड ऑफ किया है ना, तो इस वजह से 1 रुपया ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, और ये लिखा मैंने 406127081354 and 677, and the last is other manufacturing expense 1200, और इसका पैरामीटर भी क्या होगा, एरिया, that is 25 divided by 66, 455, फिर इसके बाद 1200 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 66, 309, ओके 309, इसके बाद 1200 का 13/66, 236, और 1200 का 11 डिवाइड बाय 66, 200। तो बेटा आप लोगों ने देख लिया कि किस कदर बड़ी कंपटीशन है, और अभी हमने इनका ऐसे वर्टिकल टोटल भी करना है। अभी तो हम सिर्फ FOH की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी तो इस सवाल में तो खैर इसने सर्विसेज डिपार्टमेंट को की कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए भी नहीं कहा। जैसे कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स को नील करते हैं। हाउएवर इसने इस क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से इसमें ऐड करवा दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टोटल इट बाय वर्टिकली डिपार्टमेंटल वाइज, 2273, 1326, 1667, 1750, 250, 4061, 1193, 455, 12975, 12975, इसके बाद 1545, 902, 1333, 1400, 350, 2708, 812, 309, 9359, ओके 9359, देन 1182, 689, 667, 1050, 150, 1354, 620 and 236, 5948, and the last is service department number D, 1000 plus 583 plus 333 plus 350 plus 200 plus 677 plus 525 plus 200. The answer is 3868. 3868, और इस तरीके से और इस तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो आप इसका भी टोटल कर लीजिए। टोटल $32,150। बेटा इसने इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि बस स्टॉप यहीं पर ही रुक जाइए, आगे नहीं जाइए। हाउएवर जितना इसने पूछ लिया वही इतना लेंथी है कि इसने हम पे कोई एहसान नहीं किया कि अगर हमें यहीं पे सवाल ख़त्म करने के लिए कह दिया। बट जहां हमने इतना किया है वहां पे एक छोटा सा स्टेप और सही, क्योंकि यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट तो एक ही है, तो इसमें स्टेप मेथड तो लग नहीं सकता। तो मैं लगे हाथों आपको इसी क्वेश्चन के अंदर इसकी एलोकेशन भी बता देता हूँ। तो आप इसके अंदर रिक्वायरमेंट नंबर C ऐड कर सकते हैं, और उसको आप किस तरीके से करेंगे, द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट D
द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी एलोकेटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स एज 1:2:3 रिस्पेक्टिवली, यानी डिपार्टमेंट ए 1, डिपार्टमेंट बी 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट सी 3। तो अब हम यहाँ पे अब इस सर्विस डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट को नील कर रहे हैं, और इसको नील करने के लिए मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मिटा देता हूँ, और इसको हमने क्या कहा था, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी। और ये भी जो है वो इक्वल रेशियो से हो सकती है, बट मैंने आपको रेशियो लिखवा दिया है 1:2:3 टोटल 6। और ये जाहिर है ए बी और सी में ही हो सकता है, इसमें स्टेप मेथड इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसमें हमारे पास सर्विस का दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है, प्रोड्यूसिंग के ही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो अमाउंट है सर्विस डिपार्टमेंट नंबर डी का, दैट इज 3868 का 1/6, 3868 का 2/6, 3868 का 3/6। $645 $1,289 and $1,934। 9 और 5 14, 1934। चलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट ए के हिस्से में आई 645, बी के हिस्से में आई 1289 और सी के हिस्से में आई 1934, और ये 3868 से नील हो गए। और अब आप यहाँ पे इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे, और वो फाइनल आंसर क्या होगा, 12975 प्लस 645 13620, 9359 प्लस 1289 10648, and last is 5948 plus 1934 7882, और ये हो गया नील। ये लास्ट इसने पूछा नहीं था, ये मैंने आपको अपनी तरफ से इसलिए करा दिया ताकि इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो बेटा ये था हमारा आज का क्वेश्चन, एंड नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरीके का सवाल है, इसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 14 हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कैंपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं आपसे।